नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचर्स मंत्रा में। दोस्तों, हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए जीके और जीएस की जो बुलेट सीरीज है उसको आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जीके और जीएस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा और रैपिड रिवीजन के हिसाब से ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियां और भाग। आप देखोगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां और भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप देखोगे आपकी जो परीक्षा है वहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। हम देखेंगे एक तरफ तो अनुसूचियों का नंबर होगा और दूसरी तरफ उस अनुसूची के अंतर्गत क्या प्रोविजन किया गया है उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम अनुसूची, इस अनुसूची में जो भारतीय राज्य है, राज्य उनका वर्णन किया गया है। राज्य और उनका जो न्यायिक क्षेत्र होता है, न्यायिक क्षेत्र, इसके बारे में उल्लेख मिलता है पहली अनुसूची में। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका न्यायिक क्षेत्र कितना है, ये सारे प्रोविजन आपको अनुसूची 1 में मिल जाएंगे। दूसरी अनुसूची में जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है। वेतन और भत्ते उच्च पदाधिकारियों में कौन कौन आते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी शामिल हैं इसमें। राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये लोकसभा समझिए आप। लोकसभा के अध्यक्ष हैं यहां पर, ठीक है, और उपाध्यक्ष भी हैं यहां पर, उपाध्यक्ष। उसी प्रकार आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लिखता हूं शॉर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, इनके जो जजेस हैं इनके वेतन भत्तों का भी जो है उपबंध है वो अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। साथ में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनके वेतन भत्तों का भी उल्लेख जो है आपको मिल जाएगा अनुसूची संख्या 2 के अंतर्गत, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या प्रोविजन किया गया है आप देखेंगे, शपथ से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है, ठीक है। शपथ, अब ये शपथ कौन कौन की है आप देखोगे, एक तो संसद, सांसद जो होते हैं उनकी शपथ। अब सांसद में कौन कौन आ जाएंगे, लोकसभा के सांसद आ जाएंगे, राज्यसभा के सांसद आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। राज्यों की विधानमंडल जो होती है उनके सदस्य आ जाएंगे, विधानमंडल, इनकी शपथ का उल्लेख यहां मिल जाएगा। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके जो शपथ का प्रोविजन होता है वो भी हम देखेंगे अनुसूची संख्या 3 में मिल जाएगा। बट राष्ट्रपति जी जो हैं इनका जो उल्लेख है शपथ का वो यहाँ प्रोविजन नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रोविजन एक अलग से आर्टिकल में दिया गया है और वो आर्टिकल नंबर है 60, यानी 60 आर्टिकल नंबर में ये प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद की शपथ इस आर्टिकल में जो प्रोविजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना अनुसूची संख्या 3 में राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रोविजन नहीं किया गया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में आप देखोगे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में किस प्रकार सीटों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन हमारे यहाँ पर 28 प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुसूची 4 में यह प्रोविजन किया गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जो है सुनिश्चित की जाएंगी और कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित की जाएंगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटों का प्रोविजन किया गया है। राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से कितने हैं, ठीक है। अब आइए 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति,
और जनजाति, ठीक है, इनके क्षेत्रों से, जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित प्रोविजन, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रोविजन यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित जो प्रशासन होता है वो आपको अनुसूची संख्या 5 में प्रोविजन मिल जाएगा। अनुसूची संख्या 6वीं में आप देखोगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनका नाम मैं लिख रहा हूं, याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य, इनके क्षेत्र से संबंधित जो प्रशासन है कि प्रशासन से संबंधित प्रोविजन, प्रशासन से संबंधित है ये अनुसूची। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची संख्या 6 है उसके अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। आप देखोगे, आप इन राज्यों के नाम याद करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 6 के अंतर्गत आते हैं और इसके अलावा और कोई राज्य नहीं है इसमें। इन राज्यों में जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है किस प्रकार होना चाहिए, इस चीज का वर्णन अनुसूची संख्या 6 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अनुसूची संख्या 7। अनुसूची संख्या 7 में प्रोविजन किया गया है सूचियों का। अब ये सूची कौन सी है? अब ये सूचियां कौन सी हैं? आप देखोगे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दे रखी हैं। सबसे पहली आप देखोगे संघ सूची है, एक है राज्य सूची और फिर है समवर्ती सूची। जो विषय संघ सूची में होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का होता है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, जो विषय संघ सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, राज्य सरकारों का होता है। और समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। बट अगर केंद्र और राज्य दोनों ने ही कानून बना दिया है एक ही समय पर, तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्र का कानून है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक है, राज्य वाला कानून इतना प्रभावी नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और एक चीज और याद रखेंगे, समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में ग्रहण किया है उसको। ठीक है, समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने लिया है एक आर्टिकल नंबर 108 जिसमें संयुक्त बैठक का प्रोविजन भी है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अब आइए 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में देखेंगे आप जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाओं से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है 8वीं अनुसूची में। आप देखोगे जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। अभी प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में आपको मिल जाएंगी 22 भाषाएं। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे ये भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहला संविधान में संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संशोधन होता है और ये संशोधन हुआ था वर्ष 1971 में। 1971 में एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, पहली चीज। उसके बाद होता है संविधान में इसमें 71वां संशोधन होता है जिसके अंतर्गत, और 71वां संशोधन वर्ष 1992 में होता है, इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को ऐड कर दिया गया इसमें। कौन कौन सी थी? एक तो थी मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी और एक और थी, बताइए? नेपाली।
ठीक है जी हाँ, नेपाली। ये 3 भाषाओं को इसमें ऐड कर दिया गया। अभी प्रेजेंट में देखेंगे 22 भाषाएं, यानी 4 भाषाओं की अभी और कमी है, और ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। आपका संविधान में 92वां संविधान संशोधन होता है, और 92वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में। इस संशोधन के माध्यम से इसमें 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई। एक तो भाषा थी बोडो, सेकंड थी डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे समय समय पर इसमें भाषाएं जोड़ दी गई। अभी भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं, 30 से 35 भाषाएं ऐसी हैं क्षेत्रीय, जो रिकमेंडेशन के लिए पड़ी है कि इनको भी जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाए। और ये वो भाषाएं हैं, आप देखोगे ये संविधान में जो भाषाएं हैं 22, ये वो भाषाएं हैं जिनका यूज आप संसद में कर सकते हैं, और आप जो है विधानमंडल में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनका यूज किया जा सकता है, ऑफिशियली किया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज और बताएं हम आपको, इम्पोर्टेंट चीज, कि संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो साहित्य पुरस्कार मिलते हैं, साहित्य पुरस्कार इन्हीं भाषाओं में दिए जाते हैं, इन्हीं भाषाओं के लेखकों को दिए जाते हैं। 22 भाषाएं वो हैं, 2 भाषाएं और याद रखेंगे, एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी। इन 24 भाषाओं में साहित्य अवार्ड दिया जाता है। कितनी भाषाएं होगी? 24 भाषाओं में। ठीक है, लेकिन संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। चलिए आगे आते हैं हम 9वीं अनुसूची। देखो, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन अभी प्रेजेंट में है 12। तो इसका मतलब संविधान में संशोधन किया गया और अनुसूचियों को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची देखेंगे आप, जिसमें पंचायत से संबंधित, पंचायत प्लस भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित प्रोविजन किया गया है। ये जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची ऐड की गई प्रथम संविधान संशोधन। संविधान में पहला ही संशोधन होता है। आप देखोगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1951 में। ठीक है, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची ऐड कर दी जाती है संविधान में, जिसमें पंचायत से संबंधित प्रोविजन किए गए। उसके जो है, एक सेकेंड, इसमें पंचायत नहीं, भूमि सुधार और पंचायत नहीं है इसमें, भूमि सुधार और भूमि का उन्मूलन, भूमि उन्मूलन। ठीक है, भूमि उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रोविजन किया गया। अब आप देखोगे कि एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं हमारे जो है आज़ादी के समय पर, जिनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे उस समय आप देखोगे कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, कई हज़ार बीघे टाइप ऐसी ज़मीनें थी इनके पास। तो उन लोगों से इस आंदोलन के दौरान, जो भूदान आंदोलन था, इस आंदोलन के दौरान उन लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है कुछ ज़मीन आप जो है गरीबों में अपनी दान कर सकते हैं। तो यही था, और गरीबों को बहुत से जमींदारों ने ज़मीनें दान भी की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भूमि सुधार आंदोलन, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और भूमि उन्मूलन से संबंधित है ये चीज़। ठीक है, 10वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछ ली गई है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे आप, प्रोविजन किया गया है दल बदल से संबंधित। दल बदल, इसका मतलब क्या होता है? आप देखोगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं आपसे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ रहा है किसी एक पार्टी से, और वो चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जनता के साथ होता है धोखा, क्योंकि जनता ने उस पर विश्वास किया और उसको जिताया, उसकी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन उसने क्या किया कि वो जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, यानी कि उसने अपना दल बदल लिया। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इस दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, 52वां संशोधन। ठीक है, 52वां संशोधन किया गया। आप देखोगे 52वां संशोधन होता है वर्ष 1985 में।
वर्ष 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को ऐड कर दिया जाता है दल बदल को रोकने के लिए। और आप देखोगे जैसे सांसद हुए, ठीक, और विधायक हुए, इनको जिसमें टारगेट किया गया था, किया जाता है, ठीक है, ताकि जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य पार्टी में ना शामिल हो जाए। लेकिन एक कंडीशन ये है, मान लीजिए पूरी ही पार्टी के 1/3 सदस्य जाना चाहते हैं, 1/3 सदस्य पूरी ही पार्टी के दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये लीगल है। बट 1 या 2 सदस्य जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। चलिए 11वीं अनुसूची देखेंगे, संविधान में इसको ऐड किया जाता है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। पंचायत से संबंधित जो प्राधिकार हैं उसके अधिकार, यानी पंचायत के जो अधिकार हैं वो, और कर्तव्य है, और कर्तव्य, ये अनुसूची भी ऐड की जाती है बाद में संशोधन के माध्यम से, जिसमें पंचायत के अधिकार और कर्तव्यों से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। और ये अनुसूची आप देखोगे 73वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 1992 में, ठीक है, वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायत के अधिकार और कर्तव्यों से रिलेटेड प्रोविजन किया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची आप देखोगे 74वां संविधान संशोधन किया गया, और इसमें यही प्रोविजन, ये वाले प्रोविजन यानी नगर पालिका से संबंधित किए गए। नगर पालिका से, नगर पालिका के अधिकार और कर्तव्य, अधिकार व कर्तव्य, इनसे रिलेटेड प्रोविजन किया गया इसमें। और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा जो मेन चीजें थी कि किस अनुसूची में क्या प्रोविजन किया गया है ना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। जब संविधान, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, संविधान जब लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें ऐड कर दी गई। पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में। उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची ऐड की गई, 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, और उसके बाद आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और 74वां भी 1992 में ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलो अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण भाग और विशेषताएं। संविधान में एक तरफ हमने लिखा है भाग, और इस तरफ उस भाग के अंतर्गत क्या विशेषताएं। हम सभी भाग नहीं देखेंगे। देखो संविधान में भाग हैं टोटल 22, ठीक, प्रेजेंट में आप देखोगे हम जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उनको ही देखेंगे। इधर मैं भाग संख्या लिखूंगा, जैसे भाग संख्या 1, इसमें राज्य, राज्यों के नाम और उल्लेख, नाम व केंद्र शासित प्रदेशों के से संबंधित प्रोविजन किया गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग संख्या 1 में ये प्रोविजन किया गया है। भाग संख्या 2 में आप देखोगे, भाग 2 में आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको नागरिकता से संबंधित प्रोविजन, नागरिकता से संबंधित, ठीक है। और भारतीय संविधान में नागरिकता आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद संख्या आपको मिलेगी 6 से 11 तक, ठीक है। और राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रोविजन अनुच्छेद संख्या किस में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम भाग संख्या 3 में। आपको पता होगा कि भाग 3 में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन किया गया है, नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनसे रिलेटेड। और आप देखोगे आर्टिकल नंबर जो है हमारा 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है भाग 3 में, ठीक है। भाग 4 में देखेंगे आप, भाग 4 में जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व होते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसको आप DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, और ये मिलेंगे आपको अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक।
बाद में आप देखोगे भाग 4 के ऐड कर दिया जाता है। भाग 4 का ऑप्शन जो है कै, इसको ऐड किया जाता है आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संशोधन होता है वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में 42वां संशोधन किया गया, जिसमें एक अलग जो जोड़ा गया भाग 4 के, और भाग 4 के अंतर्गत आप देखोगे नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई है। मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की बात की गई है, और एक आर्टिकल इसमें ऐड कर दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 51, अनुच्छेद संख्या 51 का। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। चलिए 4 हो गए, और 5वां जो भाग है इसमें बोला गया संघ से संबंधित प्रोविजन। संघ से संबंधित मतलब जैसे संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये संघ जो भी बॉडी, इंपॉर्टेंट बॉडी जो संघ में आती है यानी केंद्र सरकार के अंडर आती है, उनका प्रोविजन आपको मिलेगा 5वें भाग में। 6वें भाग में यही प्रोविजन आपको राज्य से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, राज्य से रिलेटेड मिल जाएगा सेम प्रोविजन, जैसे यहां पर है विधानसभा, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस तरीके से ये सारे प्रोविजन जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, मेन बॉडी जो होती हैं, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट भाग है हमारा, आप देखोगे इम्पोर्टेंट भाग एक रह गया हमारा, 7 इम्पोर्टेंट नहीं है, 8 में देखेंगे, जो अब आते हैं 9 पर। ठीक है, हाँ, भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन भाग 9 में किए गए हैं। भाग 9 का आप देखोगे नगर पालिका से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, और नगर पालिका, और आप देखोगे एक और है भाग 9 का सेक्शन जो है ख, इसमें सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। सहकारी समितियां, सहकारी समिति, इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं भाग 9 ख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भाग है, हम इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। और चलिए अब देखेंगे इंपॉर्टेंट भाग आता है हमारा कौन सा, 11वां। 11 में हम देखेंगे जो केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, चलिए ये हो गया 11वां, और इसके बाद आप आएंगे फिर 15वें भाग पर। देखिए 11 के बाद 12, 13 और 14 ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से, और जो भी इम्पोर्टेंट है हम उनको करा रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं भाग 15 में, निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी बताइए। भाग 15 के बाद आते हैं भाग 18। 16 में क्या है, वो 16 में हो गया। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 16 में। और इसके बाद आप देखोगे 17 में दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है, 17वां इम्पोर्टेंट है, और इसमें दे रखा है जो राजभाषाएं हैं। राजभाषाएं यानी कि इसका मतलब होता है कि वो भाषाएं जो संसद, ठीक है, या राज्य विधानमंडल में यूज की जा सकती हैं। विधानमंडल में यूज की जा सकती हैं। साथ में आप देखोगे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज यूज की जा सकती है और उनका जो वर्डिक्ट है उसको इन भाषाओं में जो है प्रकाशित किया जा सकता है। और भाग संख्या 18 में आइए आप देखोगे भाग संख्या 18 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दे रखी है। एक सेकेंड, आप देखोगे भाग संख्या 18 में आपातकाल से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है।
आपातकाल। आप जब संविधान पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 352 मिलेगा आपको, 356 मिलेगा और 360 मिलेगा। यहां पर भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स है, हम इसको यहीं लिख देते हैं, वो है 20वां, जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको जो है भाग जो है 20वां मिल जाएगा। ठीक है, भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और आपको पता होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368 है, और ये जो प्रोविजन है संविधान में संशोधन का, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से अपने संविधान में। ठीक है, तो ये रैपिड रिवीजन के हिसाब से वीडियो थी, और आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो है वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये थी हमारी वीडियो संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और भाग से रिलेटेड। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।